ॐ अज्ञानां जाह्नवीतीर्थं ज्ञानतीर्थं विवेकिनां सर्वेषां सुखदं तीर्थं भारतीतीर्थमाश्रये। विद्याविनयसम्पन्नं वीतरागं विवेकिनं वन्दे वेदान्ततत्त्वज्ञं विदुषेखरभारतीम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। शम्भोः परं किमपि दैवमहं न जाने। हमने पहले प्रथम श्लोक का अध्ययन किया था। आज हम द्वितीय श्लोक को देखेंगे। गलन्ति शम्भो त्वच्चरितसरितः किल्बिषरजो दलन्ति धीकुल्या सरणिषु पतन्ति विजयताम्। दिशन्ति संसार भ्रमणपरितापोपशमनम् वसन्ति मच्चेतो रुदभुवि शिवानंदलहरी। इसका अन्वय है, हे शंभो, हे सुख के कारण, त्वच्चरित सरितः, तव चरित एव भक्त परिपालनादि एव भवतः चरित्र तस्य सरितवाहिनी गलन्ति इत्युक्ते श्रवन्ति। किल्बिषरजः, किं किल्बिषरजः? पापमेव रजो धूलिः तत् किल्बिषरजः। दलन्ति इत्युक्ते छिन्दन्ति। धीकुल्या सरणिषु, धियः बुद्धयः एव, कुल्या इत्युक्ते कृत्रिम सरितः, तासां सरणिषु पदविषु, पतन्ति इत्युक्ते गच्छन्ति। संसार भ्रमण परितापोपशमनं, संसारे संस्कृत्यां भ्रमणेन भ्रान्त्या यः परितापः अतिदुःखं तस्योपशमनम् इत्युक्ते शान्तिम् उपशमनं। दिशन्ति प्रयच्छति। मच्चेतो हृदभुवि, मम चेतः चित्तमेव हृदः। हृदः इत्युक्ते अगाधजलप्रदेशः तस्य भूः इति। वसन्ति तिष्ठन्ति का शिवानन्दलहरी इत्युक्ते शिवाभ्यां श्रुतचरिताभ्यां जनितः यः आनन्दः दुःखराहित्यरूपः तस्य लहरी प्रवाहः विजयतां सर्वोत्कर्षण वर्ततां सर्वेभ्यो लहरीभ्य उत्कर्षेण वर्ततामिति भावः। इसके हिंदी में अर्थ यदि हम देखते हैं तो ऐसा होता है कि हे शंभो, आपकी लीला कथा रूप नदी से बहती हुई वो जो नदी है उसकी तो धारा बहती है, वह वो धारा पाप धूलि को किल विषरजः, पाप रूप हमारी जो धूलि है, दलंती उसको नष्ट करती हुई, धीकुल्या सरणिषु बुद्धि रूप नाली के मार्गों में, यहाँ कृत्रिम सौरितः तासाम सरणिषु पदविषु जो कहा था कि कृत्रिम हम नाली पर जो नाली मार्ग से जल को लेते हैं उसकी बात है यहाँ पे। बुद्धि रूप नाली के मार्गों में पतंती बढ़ती हुई संसार में संसार भ्रमण परितापोपशमनम, संसार में भ्रमण रूप परिताप के उपशमन के उपाय को दिशंती बताती हुई, मच्चेतो हृदभुवि, मेरे मन रूप सरोवर की भूमि में वसंती रहती हुई शिव रूप आनंद की लहरी। हाँ, वो जो नदी थी वो बाढ़ बन गई, उसमें बाढ़ आई। शिवानंद लहरी, शिव रूप आनंद की बार सदा सर्वोत्कर्ष पाए, इसलिए यहाँ पे विजयता आदि शंकराचार्य जी ने इस लहरी
कि सर्वोत्कर्ष पाए, सर्वों में उत्कर्ष पाए, सभी लोग उसको पढ़े और उसके आनंद को प्राप्त करें। उस हेतु से ही विजयता कहा है। अब इसके विशेष अर्थों को हम देखते हैं। तो भगवान की लीला कथा रूप नदी है, वह हमारे जीवन में आनी चाहिए। उसके विषय में श्रीमद् भागवत की तृतीय स्कंद में 29वें अध्याय में 11वें और 12वें श्लोक में बताया है, मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये गतिरविच्छिन्ना यथा गंगां बसों बुधो लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृदाहृतम्। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरे गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वांतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण कहा गया है। और इसी तरह ही भगवत के चिंतन अर्थ में लीला श्रवण परम ही आवश्यक है। और ऐसे हमारे चित्त को हमारे लाक्षा जैसा बताया गया है, जिसे पिघला कर तो चाहे जिस रंग में रंग सकते हैं, जिसको पिघला कर ही जो जिस रंग में हम चाहे उस रंग में हम रंग सकते हैं, बिना पिघलाए कुछ नहीं कर सकते। काम, क्रोध, स्नेह आदि से वे अग्नियां हैं जो इसे पिघलाती है हमारे चित्त को। उन्हें उद्दीप्त करने के लिए कथा श्रवण, लीला दर्शन आदि उपाय है हमारे चित्त को उद्दीप्त करने के लिए। भगवान की ओर हमारे चित्त को ले जाने के लिए कथा श्रवण और लीला दर्शन आदि ही उपाय है, जो भगवान में हमें एक ही हमारी वृत्ति को उसमें लीन करे, या हमारी वृत्ति भगवदाकार हो, उसी के लिए। चरित नदी की एक आनंदात्मक लहर भक्त के चित्त को भर देती है। पत्थर जैसे मन वालों पर कुसुमांजलि के कर्ता श्री उदयनाचार्य ने भी शोक प्रकट किया है। कारण यही है, और इसी बात को श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने भगवत भक्ति रसायन में भी कहा है, कठिनी शिथिलावाधिर न गृह्णाति न वास्यते। कठोर बिना पिघली बुद्धि तो भगवदाकार ग्रहण कर ही नहीं कर सकती। और आगे बताते हैं, थोड़ी शिथिल हो गई हो, हल्की सी पिघल गई हो, वो बुद्धि भी तत्काल भगवान के गुणों को या भगवदाकार बुद्धि को ग्रहण करने के लिए सक्षम नहीं होती। अतः काठिन्यम विषये कुर्यात् द्रवत्वं भगवत्पदे उपाये ही शास्त्रनिर्दिष्टे अनुरक्षणमतो बुधः। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि वह भक्ति शास्त्र में बताए गए उपायों के द्वारा लौकिक विषयों में अपने चित्त को कठिन करता हुआ भगवत भाव में प्रतिक्षण उसे द्रवित करे, ऐसा बताते हैं। और इसे ही आगे गीता जी के 18वें अध्याय में भी बताते हैं कि अभ्यसा द्रवते यत्र दुखांतम च निगच्छति। माने वहाँ बताते हैं कि सुनने के लिए चित्त को समाहित कर, क्योंकि जिस सुख में मनुष्य अभ्यास से रमता है, जिसको पाने के लिए मनुष्य जिसमें सुखपूर्वक जिसमें रमण करता है, अर्थात जिस सुख के अनुभव में बारंबार आवृत्ति करने से मनुष्य का प्रेम हुआ करता है उसमें। इसीलिए यदि हम भगवान में बारंबार हमारी वृत्ति को लगाएंगे, उसमें रमण करेंगे, उसकी कथा श्रवण में या लीला दर्शन करते रहेंगे, तो हमारी वृत्ति भी उनमें लगेगी और हमारे समस्त दुखों का उपशमन हो जाएगा। तो अभ्यास करते रहना चाहिए कि भगवान के लीला और भगवान के कथा श्रवण करते हुए करने का,
और उससे ही हमें फ़ायदा होगा। और अव्यस्त विषय में रमण होता है, अतः महात्माओं की सेवा कर, उनके दया पाकर, उनके धर्मों में श्रद्धापूर्वक हर गुण श्रवण करना चाहिए, यह तात्पर्य है। और ऐसे ही आगे श्रीमद् भागवत में भी आया है, प्रथम स्कंद में ही 5वें अध्याय में बताते हैं, तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायिता मनुग्रहेण षडवं मनोहराः ताः श्रद्धया वेणुपदं विशृण्वतः प्रिय श्रवस्यंगः मम भवद्रुचिः। वहाँ बताते हैं, प्यारे व्यास जी उस सत्संग में नारद जी बताते हैं कि अपने बाल्यकाल अवस्था की बात को बताते हुए 5वां अध्याय है, जिसमें भगवान के यश कीर्तन की महिमा और देवर्षि नारद जी का पूर्व चरित्र है। उसमें ही वह बताते हैं कि उस सत्संग में, जिस सत्संग में श्री नारद जी बहुत ही उम्र के छोटे थे, उस समय की बात है कि उस सत्संग पे उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धापूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। तो यही बात बताते हैं कि यदि हम भगवान के गुण श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनकी लीला का स्मरण करते हैं, तो उसमें रमण करने से ही हमारी वृत्ति उसमें लग जाती है। वसंती जो यहाँ शब्द आया है, वसंती मच्चेतो, सो यह बताया है कि चित्त की स्वाभाविक रति परमेश्वर में सदा विद्यमान ही है, वह कभी उनसे कभी दूर होता ही नहीं। क्योंकि ऐसे हम वेदांत की दृष्टि से भी देखें तो चित्त जो हमारा होता है अंतःकरण, सो अंतिम में जब हम सोते हैं तो वो आत्मा में ही एकीकृत होता है। एक छोटी सी उसमें एक थोड़ा फासला रहता है, पर वो एकीकृत तो आत्मा में ही होता है। सो वसंती मत चेतो जो यहाँ बताते हैं, वसंती मत चेतो रुद्र भविष्य शिवानंद लहरी, कि मेरे मन रूप सरोवर में की भूमि में वसंती रहती हुई वह शिवरूप आनंद की लहरी। तो चित्त की स्वाभाविक रति परमेश्वर पे सदा विद्यमान ही रहती है। और पर किल्विष पाप के कारण वह विषयासक्त होता है, और पाप के निवृत्त हो जाने से परमेश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हो जाता है। जैसे जीव की स्वरूपता स्वाभाविक है, अज्ञान से उत्पन्न भेद दृष्टि की निवृत्ति ही साध्य है। स्वरूप नित्य शिव है, यह शांकर सिद्धांत है। वैसे ही यह भी समझना चाहिए, आचार्य मधुसूदन जी ने इसे व्यक्त किया है, भगवदाकार तो चित्तस्य स्वाभाविकी शास्त्र से उपयोग अन्यकारता विरोधी भगवदाकाराद संपादने या ही स्वाभाविकी भगवदाकार चित्तस्य सा विषयकारता सहचरितत्वात् तत्साधकत्वाच्च तत्विरोधिनी। उसके विषय में देखते हैं कि भगवदाकार होना तो चित्त का स्वाभाविक ही है, क्योंकि चित्त के हेतुभूत जो सूक्ष्म भूत है, उनकी भी कारण रूप अनिर्वचनीय विचित्र और अनेक शक्तियों से युक्त जो माया है, उसका अधिष्ठान आधार विभु व्यापक सर्वंतर्यामी या भगवान सर्वत्र अनुगत व्याप्त रहता है। जैसे घट को जलादि से पूर्ण करने के लिए किसी हेतु पूर्ण करने वाले की अपेक्षा होती है, किंतु आकाश है तो वह स्वयं ही भरा रहता है, क्योंकि आकाश सर्वत्र है, व्याप्त है। उसी तरह ही चित्त का भगवदाकार होना स्वाभाविक ही है। और ऐसे यदि देखते हैं तो जब स्वभाव से ही चित्त में भगवदाकार मान लेंगे तो भगवत आराधना की भक्ति शास्त्र की उपयोगिता क्या रह जाएगी? तो ऐसा नहीं है। जो चित्त की स्वाभाविकी भगवदाकारता है वह विषयकारता के साथ रहती है और उसकी साधक है, इसलिए उसका विरोध नहीं करती, किंतु भक्ति शास्त्र अनुसार साधना करने से वह दूसरी ही जैसी प्रतीत होती है। क्रम से अभ्यास करते करते विषयकारता का धीरे धीरे लोप करती हुई साधना को पुष्ट हो जाने पर फिर दूसरी से नहीं लगती है और विषयकारता को
जड़ से उखाड़ फेंकती है भक्ति। इसमें भक्ति पे इतनी ताकत है कि हमें किसी भी विषयों से मुक्त कर भगवान में एकीकृत करती है। और जैसे ही यहाँ हम थोड़े वेदांत को साथ संगति लगाते थे, इसलिए ये सब आया। और भक्ति और ज्ञान, उसमें कोई भेद नहीं है, वह एक ही है। और उसमें एक दूसरे की मदद से हम विषय को अच्छे से प्रतिपादित कर सकते हैं और उसको जान सकते हैं। ये दोनों ही हमें भगवत प्राप्ति के लिए ही प्राप्त है। तो जैसे आपने सुना, जैसे स्वरूप ज्ञान अज्ञान विरोधी नहीं है, वृत्ति ज्ञान ही वैसा है। जैसे स्वरूप ज्ञान अज्ञान विरोधी नहीं, वृत्ति ज्ञान ही वैसा है, ऐसे ही प्रकृति में भी समझना चाहिए। तात्पर्य है कि भगवान में प्रेम करने की ज़रूरत नहीं, वह तो है ही स्वाभाविक, हमारा भगवान में प्रेम है ही। ज़रूरत तो वह है कि भगवान से अतिरिक्त जहाँ कहीं भी प्रेम है वहाँ से उसे हटाने की है। मानो हमारी वृत्तियाँ जो नित्य नहीं है वैसी अनित्य वस्तु में लगी है, तो वहाँ से उठाकर, जैसे वहाँ से उठेगी हमारी वृत्तियाँ अनित्य वस्तु में से, तो वैसे ही नित्य वस्तु जो आत्मा रूप भगवान है, या भगवान शिव कहे या विष्णु कहे या भगवती दुर्गा कहे, सब में लगेगी हमारी वृत्ति। यदि हम अनित्य वस्तु से हटाएंगे तो नित्य वस्तु जो ईश्वर है उसमें लगेगी ही। और जो यहाँ लहरी शब्द बताया है उसका कुछ अर्थ ऐसा किया है, लेना इंद्रेण इव ह्रियता ऊर्ध्वगमनाय, मानो परमात्मा द्वारा ऊपर को जो खींची जा रही है वैसी। और ऐसा ही यहाँ बताया है कि शिवाभ्याम श्रुतचरिताभ्याम जनितः यह आनंदः दुःखराहित्य रूपः तस्य प्रवाहः। माने शिव के गुण को श्रवण करने से जो आनंद का स्फुरण हुआ है, उस समस्त दुख को नष्ट करता हुआ, नष्ट करने का जो प्रवाह है वही लहरी, वो लहरी यहाँ बताते हैं। और यदि अब बात आई आनंद की, तो उस विषय में अनंत श्री स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी बताते हैं कि भगवान की लीला की यह पद्धति है। भगवान तो एक रस और आनंद रूप है, सम आनंद, एक रस आनंद। यह परमात्मा का स्वरूप है, उसमें न कभी कुछ घटता है न कुछ बढ़ता है। सृष्टि पैदा होती है तब भी एक रस आनंद, बढ़ती है तब भी एक रस आनंद, और डूब जाती है तब भी एक रस आनंद। अरे घड़ा मिट्टी में दिखाई पड़े तब भी मिट्टी, और टूट जाए तब भी मिट्टी, लग्न हो तो भी घट मृतिका में तब भी मिट्टी, और मग्न हो जाए मृतिका में तब भी मिट्टी। तरंग उठे तो भी जल और डूब जाए तो भी जल। यह हर हालत में परमात्मा का आनंद है, उसमें कभी क्षीणता नहीं आती। वैसा आनंद, उसका जो प्रवाह है वो वही शिव शक्ति के जो कथा रूप का जो से उत्पन्न हुआ आनंद, वही लहरी। अतः इस स्तोत्र के द्वारा आनंद निरवच्छिन्न होना, या निरवच्छिन्न माने जो कभी छिन्न माने भेद वाला ना होना, अलग अलग ना होना, एक ही होना, वैसा रहा है। वह भी शिव इच्छा से ही ऐसा हो रहा है। यह जो द्वितीय श्लोक था, इसका कुछ ऐसा ही अर्थ है कि भगवान हमारे जो संसार में भ्रमण रूप परिताप है उसके उपशमन को बताती हुई यह लहरी है, और हमारे मन रूप सरोवर में सदा रहती हुई यह भगवान शिव की शिव रूप आनंद की लहरी है। वो हमेशा ही विजय पाए और सबके जीवन में उत्कर्ष लाए, सबके जीवन को भगवान सबकी वृत्तियों को भगवान में एकीकृत करे। यही हमारी सबसे ईश्वर से प्रार्थना है। तो यह तृतीय श्लोक का हमने यथोचित प्रतिपादन किया। आप सब इसको सुनिए गए। इसमें